हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी, आज जो हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं दैट इज इलस्ट्रेशन 8 एंड पेज नंबर 78। मैंने मेरा फॉर्मेट रेडी करके रखा हुआ है, आप लोग भी अपना फॉर्मेट रेडी कर लो एंड एक एक ट्रांजेक्शन्स जो है हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड उसके एंट्रीज पास करेंगे। सी, सबसे पहला है, क्वेश्चन है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ रेमंड फॉर मंथ ऑफ अप्रैल 2019। 2019 in the month of April. Okay. See, पहला ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम काजल वर्थ ₹2 lakh at 5% trade discount and 18% GST and half amount paid by check. See, half amount जो है वो पेड है एंड हाफ अमाउंट जो है वो क्या है, पेड नहीं है। तो दैट मीन्स हाफ अमाउंट चेक के थ्रू पे हुआ है और हाफ अमाउंट इन फ्यूचर पे होने वाला है। परचेज गुड्स फ्रॉम काजल, काजल क्या है, काजल जो है पर्सनल अकाउंट है, तो काजल क्रेडिट होगी एंड परचेज क्या होगा, डेबिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट, अभी यहाँ पे जीएसटी है तो सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज हाफ अमाउंट जो है बैंक के थ्रू पे हो रहा है टू बैंक अकाउंट। और जो दूसरा ट्रांजेक्शन है अभी इसी आधा तो बैंक के थ्रू पे हो रहा है तो टू बैंक एंड आधा काजल से इन फ्यूचर मिलने वाला है तो टू काजल। ओके, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेस अकाउंट डेबिट। ठीक, परचेस अकाउंट डेबिट, अभी यहाँ पे 2 lakhs का गुड्स है, 2 lakh का गुड्स है एंड 5% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 2 lakh का 5% इज 10,000। तो हमारा परचेस अकाउंट में कितना आएगा, मतलब इन टोटल आपने 1,90,000 का क्या किया है, गुड्स परचेस किया है। अभी 1,90,000 पे आपको क्या लगने वाला है, जीएसटी लगेगा 18% जीएसटी। सी, 18% जीएसटी इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 18% जीएसटी है तो इसका 18% का 9% सीजीएसटी है एंड जो अदर हाफ है 9% वो क्या है, एसजीएसटी है। तो 1,90,000 का 9% कितना है, 17,100। ओके, यहां तक कंप्लीट हो गया। टू बैंक अकाउंट, 1,90,000 एंड प्लस जीएसटी। हाफ अमाउंट आपको क्या मिलने वाला है, हाफ अमाउंट आपको बैंक से मिलने वाला है। सी, यहाँ पे चेक मेंशन किया है, हाफ पेमेंट आपने चेक से किया है। सी, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था एंड एवरी टाइम आई टेल यू कि अगर चेक दिया है, डेबिट कार्ड दिया है तो दैट मीन्स की पेमेंट बैंक के थ्रू हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। इसका 1,12,100। ओके, अभी जो हाफ अमाउंट है वो किसे मिलने वाला है, काजल से मिलेगा। काजल अकाउंट 1,12,100 being goods purchased and GST paid। ये हमारा ये जो एंट्री है ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लाइन हमें क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। अभी नेक्स्ट है, सी, अभी ये एंट्री कंप्लीट होता है, परचेज गुड्स फ्रॉम काजल। सी, परचेज की एंट्री हमेशा बहुत इजी रहती है, जैसे हमने ये हर एक सम में परचेज की एंट्री होती है। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज इज एन एक्सपेंस एंड परचेज पे कौन सा रूल होगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल होगा। सी, अभी परचेज है, डेबिट हो रहा है
तो ये इसमें जो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ये रूल अप्लाई नहीं होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ये किसका रूल है? ये रियल अकाउंट का रूल है। तो यहाँ पे कुछ चीज, कोई सामान नहीं है जो मतलब ऐसे बिजनेस में कुछ आ रहा है ऐसा नहीं है, कोई एसेट आ रहा है ऐसा नहीं है। अभी दूसरा है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। तो काजल जो है वो गिवर है, तो काजल क्या हो गई है? क्रेडिट हो गई है। एंड डेबिट ऑल योर एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल योर इनकम, तो यहाँ पे परचेज जो है वो एक्सपेंस है। आपने बिजनेस के लिए क्या किया है? कुछ चीजें परचेज की है जो आपको प्रोडक्शन में लगने वाली है, तो परचेज एक्सपेंस है, तो परचेज को हमने क्या किया है? डेबिट किया है। परचेज, अभी ये जो जीएसटी आप पे कर रहे हो ये भी क्या है? एक्सपेंस है, तो उसको भी हमने क्या किया है? डेबिट किया है। देन टू बैंक, आपका पैसा बैंक से गया है तो हमने बैंक को क्या किया है? क्रेडिट किया है। टू काजल, हाफ पेमेंट तो ऑलरेडी गया है बैंक के थ्रू, तो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया है। एंड हाफ पेमेंट इन फ्यूचर जाने वाला है। काजल इन फ्यूचर आप हाफ पेमेंट जाने वाला है, इन फ्यूचर आपको हाफ पेमेंट देना है किसे? काजल को। तो टू काजल, काजल कौन है? गिवर है, काजल क्या होगी? क्रेडिट होगी। अभी नेक्स्ट है परचेज शेयर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी 60,000 एंड 1,000 पेड एज ब्रोकरेज। परचेज शेयर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी 60,000, आपने महिंद्रा कंपनी का क्या किया है? शेयर्स परचेज किया है 60,000 का, एंड 1,000 पेड एज ब्रोकरेज। अभी शेयर्स किसी कंपनी का पे किया है तो वो क्या है? वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो अभी इन्वेस्टमेंट जो है वो असेट है, बिकॉज अगर आपका पैसा जा रहा है तो आपको क्या मिल रहा है? आपको इन रिटर्न शेयर्स मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, आपका कई शेयर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, शेयर्स परचेस कर रहे हो, तो इसका एंट्री क्या होगा? पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, बिकॉज आपका बैंक से पैसे जा रहा है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तो वो क्या होगा? डेबिट होगा, बिकॉज वो बिजनेस में आ रहा है। इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 61,000। 1,000 आपने ब्रोकरेज पे किया है तो वो भी हम क्या करेंगे? एक्सपेंस में लिख देंगे। बीइंग महिंद्रा कंपनी, इसका नरेशन लिख दिया मैंने। अभी नेक्स्ट है नाइन्थ ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स टू रविकांत वर 60,000 at 10% trade discount and 18% GST amount received by and 18% GST, 1/3 amount received by cash at 5% discount. See, sold goods to रविकांत, आपने क्या किया? गुड्स रविकांत को सोल्ड किया है। गुड्स का प्राइस क्या है? 60,000। ओके, 10% इज ट्रेड डिस्काउंट 5,400। हाँ, 6,000 लेस करके आपको कितना बचा? 54,000। ओके, तो ये इतना अभी हमें मिल गया है। सी ये ट्रेड डिस्काउंट है। गुड्स आपका कॉस्ट कितना है? गुड्स का कॉस्ट है 60,000 एंड आपने इस पे जीएसटी अभी हम बाद में लगाएंगे। 60,000 का गुड्स है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है? 6,000 मिला है। तो 60 माइनस 6,000 कितना हो गया? 54,000। अभी इस पे आपको क्या करना है? जीएसटी कैलकुलेट करना है। कितना परसेंट जीएसटी है? सी जीएसटी 18% है। अभी आपका वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है? 54,000। इस पे आपको 18% जीएसटी क्या करना है? कैलकुलेट करना है।
अभी नेक्स्ट ये स्टेप के बाद इसमें आपको 9% CGST, 9% SGST क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने 9% कैसा किया है, 18% को हाफ कर दिया है। 9% आपका CGST है एंड 9% आपका SGST है। तो 54,000 का 9% कितना है, 54,000 का 9% है 4860। 4860 इसका क्या है, 9% GST है। ये 9% CGST एंड ये 9% जो है ये क्या है, SGST। तो दो टोटल कितना हो गया, 18%। तो ये बराबर है। तो आपका अमाउंट होता है 54,000 प्लस 4,860 प्लस 4,860, आपका यहाँ पे आंसर आता है 63,720। ये आपको मिल गया, इतना पैसा आपको क्या होने वाला है, मिलने वाला है 63,720 मिलने वाला है। अभी आगे क्वेश्चन क्या दिया है, आगे ये दिया है 1/3 अमाउंट रिसीव बाय कैश एट 5% डिस्काउंट, 1/3 अमाउंट। अभी 63 का क्या है, ये 1/3 अमाउंट है जिसपे आपको क्या करना है, 5% कैश डिस्काउंट देके मिलने वाला है। अभी जो क्वेश्चन में हमने आगे क्या देखा है, जो उसका भी जो अमाउंट हमको मिलने वाला है 63,720, ये अमाउंट कैसे मिला है ये हमें पता है। सी ये अमाउंट जो है कैसे मिला है हमें, 63, आपकी गुड्स की वैल्यू कितनी है, गुड्स का वैल्यू है 60,000, देन उस पर ट्रेड डिस्काउंट है 10%, लेस होके कितना हो गया 54,000, देन उस पर 18% हमने क्या किया, GST चार्ज किया है 18%। अभी इसको 18% को हमने क्या किया, 9% में उसको अलग अलग लिखा है ताकि ज्यादा क्लियर रहे। एंड ये टोटल होके कितना होता है 63,720। अभी 63,720 का 1/3 अभी आपको मिलेगा, 1/3 अभी आपको मिलेगा। उस पर आपको कितना देना है, 5% कैश डिस्काउंट देना है। 1/3 कितना होता है 21,240, इस पे आपको 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा, देना है, तब ये अमाउंट आपको क्या हो रहा है, मिल रहा है। एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है। रिमेनिंग कितना है 42,480, 42,480 इन फ्यूचर मिलने वाला है। एंड आपको इंस्टेंट कितना अमाउंट मिला है, इंस्टेंट 1/3 अमाउंट मिला है, 21,240 आपको मिलना चाहिए। आपने उस पर क्या किया है, 5% कैश डिस्काउंट दिया है। कैश डिस्काउंट दिया है कितना है, 1,062। तो ये लेस होके कितना हो गया 20,178, 20,178। तो ये अमाउंट आपको क्या होगा, कैश रिसीव्ड से। इसमें आपको देखने में ये काफी मतलब ये जो वर्किंग नोट है बड़ा लग रहा है, एंड वर्किंग नोट बड़ा लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, बट डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं है। सी जो भी ये अमाउंट इजीली हमें मिल गया है 63,720। अभी यहाँ पे इसमें क्या बोला है, 1/3 अमाउंट जो है 1/3 का आपको इंस्टेंट पेमेंट मिलेगा, दैट टू गिविंग 5% कैश डिस्काउंट। 1/3 मतलब कितना है 21,240 इंस्टेंटली आपको मिलेगा, बट आपको उस पर क्या करना है, 5% कैश डिस्काउंट देना है। तो इसका 5% क्या है, इसका 5% है 1,062। देन इसको आपको लेस, कैश डिस्काउंट है तो हमने क्या किया, इसको लेस किया है, लेस करके आपका अमाउंट कितना आएगा 20,178। तो अभी ये आपका जो वर्किंग नोट है ये रेडी हो गया है। एंड हमें इसको क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री इसमें मेंशन करना है। तो अभी इसकी जर्नल एंट्री कैसी होगी, ठीक, आपको कैश मिला है, डेट क्या है, डेट 9, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आपको कितना मिला है 20,178,
कैश अकाउंट डेबिट। सी कैश डिस्काउंट दिया है हमने, कैश डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट एक्सपेंस है, तो कैश डिस्काउंट में क्या होगा, डेबिट होगा, बिकॉज जो रूल है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस, तो डिस्काउंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सपेंस। डिस्काउंट आपने दिया है तो वो डेबिट हुआ है, एंड जब भी हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हम उसका क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। $1062 क्या है, डिस्काउंट अलाउड। अभी इसके बाद कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। सी अभी ये जो 1/3 अमाउंट जो है, सी ये अमाउंट का हमने क्या कर दिया है, ये अमाउंट का हमने एंट्री पास कर दिया है। अभी ये अमाउंट जो है, ये अमाउंट जो है ये हमें मिला नहीं है, ये हमें कब मिलेगा, इन फ्यूचर मिलेगा। इन फ्यूचर मिलेगा, किससे मिलेगा, रविकांत से मिलेगा। तो रविकांत भी क्या होगा, डेबिट होगा। रविकांत हमारा डेटर है, जिससे हमें पैसा मिलने वाला है, वो डेबिट होगा। सी अभी यहाँ पे अगर ये नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो क्या होगा, सी रविकांत जो है वो रिसीवर है। अभी उस पे डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोस आउट, ये रूल अप्लाई नहीं होगा। डेबिट योर एक्सपेंस, क्रेडिट योर इनकम, ये रूल भी अप्लाई नहीं होगा। रविकांत पे क्या रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रविकांत यहाँ पे रिसीवर है, तो रविकांत क्या होगा, डेबिट होगा। रविकांत का अमाउंट कितना है, 42,480। ओके। टू सेल्स अकाउंट। अभी सेल्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट में जो है, सेल्स अकाउंट में आएगा आपका 54, ये अमाउंट आएगा 54,000। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, जीएसटी का अमाउंट कितना है, 4860। being goods sold to Ravikant and GST paid, 18% GST paid। से ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है तो इसको हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। इट विल शो कि हमारा ट्रांजेक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया। ओके अभी नेक्स्ट है, तो ये बहुत क्लियर है कि जीएसटी जब भी हम परचेज करते हैं तो जीएसटी क्या होता है, डेबिट होता है। बिकॉज जीएसटी का भी जो जीएसटी का जो कॉस्ट होता है, मतलब जीएसटी जो होता है वो भी एक्सपेंस हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। बट जब हम गुड सेल करते हैं तो जीएसटी का जो अमाउंट होता है वो हमें मिलता है, तो वो क्या होता है, वो हमें मिलता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। बिकॉज वो भी काइंड ऑफ जैसे कि आपके जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है, एंड गेन जो है वो क्रेडिट होता है। तो जब हम परचेज करते हैं तो उस पर हमको जीएसटी पे करना पड़ता है, तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। एंड जब हम कुछ सेल करते हैं तो उस पर जीएसटी क्या होता है, रिसीव होता है, तो उसके हिसाब से वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अभी नेक्स्ट है, पेड कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन 1000। ठीक, प्रोप्राइटर के सन का कॉलेज फी पे किया है, प्रोप्राइटर के सन का कॉलेज फी पे किया है
₹1000। तो ये क्या है, ये वेरी सिंपल, ये ड्राइंग है, पर्सनल यूज के लिए पैसा खर्च किया है। तो जब भी मतलब ऐसे कुछ पर्सनल डोमेस्टिक यूज के लिए अगर कुछ खर्च होता है तो हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट टू being pay from funds, business funds। अभी नेक्स्ट है परचेज कंप्यूटर ऑफ 50,000 एट द रेट 18% जीएसटी। परचेज कंप्यूटर ऑफ 50,000 एट 18% जीएसटी। 50,000 का 18% कितना है, 50,000 का 18% इज 9,000। तो कंप्यूटर आपने परचेज किया है, डेट है 12, कंप्यूटर परचेस किया है, उस पर आपने जीएसटी पे किया है। टू कैश अकाउंट। कंप्यूटर 50,000 का है, 50,000 आपने पे किया है, उस पे 9,000 आपने जीएसटी पे किया है, 4,500 सी जीएसटी एंड 4,500 एस जीएसटी। इन टोटल आपने कितना पे किया है, 59,000। तो ये एंट्री कैसी है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट डेबिट, सी जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी नेक्स्ट है परचेज कंप्यूटर पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑफ अबव कंप्यूटर ऑफ 2,000। सी आपने कंप्यूटर परचेज जो किया है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी आपने पे किया है। तो इसके एंट्री हम क्या करेंगे, सी वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है वो किसके लिए पे हुआ है, वो कंप्यूटर परचेज के लिए पे हुआ है, कंप्यूटर के लिए पे हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसको भी कंप्यूटर के ही अकाउंट में दिखाएंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट being transport charges paid for computer। अभी हमने ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किया है, बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मैंने कंप्यूटर अकाउंट क्यों लिखा है, जब भी हम कोई असेट परचेस करते हैं, अभी फॉर एग्जांपल मैंने कोई मशीन परचेस की है, मशीन मेरा 50,000 में आ गया है, बट उसको इंस्टॉल, एक मैकेनिक आया है उसको इंस्टॉल करने के लिए एंड ही हैज चार्ज 5,000। तो मैकेनिक का चार्जेस मैं अलग से नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज वो मैकेनिक का चार्जेस भी मशीन को इंस्टॉलेशन के लिए हुआ है, तो वो चार्जेस भी हमें क्या करना पड़ता है, मशीन में ही दिखाना पड़ता है। तो यहाँ भी सेम है, आपने ट्रैवलिंग का एक्सपेंस पे किया है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिया है, बट वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस किसके लिए है, कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी नेक्स्ट है पेड फॉर सैलरी। पेड फॉर सैलरी,
सी सैलरी जो है वो एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी कितना पे हुआ है? 15,000। सी नरेशन क्या आएगा? बीइंग सैलरी पेड। अभी नेक्स्ट है पेड फॉर रेंट 5,000 एंड एडवर्टीजमेंट 15,000। पेड फॉर रेंट 5,000, एडवर्टीजमेंट। सी ये हम यहाँ पे कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। आपने एडवर्टीजमेंट भी पे किया है, रेंट भी पे किया है, तो इसका हम क्या करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट भी क्या है? एक्सपेंस है। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट कितना है? रेंट 5,000 है, एडवर्टीजमेंट 15,000 है, ऑल टुगेदर 20,000। बीइंग रेंट एंड एडवर्टीजमेंट पेड। अभी नेक्स्ट है सोल गुड्स टू सलमान 20,000 एट 18% जीएसटी। से सलमान को आपने गुड्स सेल किया है एट 18% जीएसटी। 20,000 है, 20,000 का 18% कितना है? 20,000 का 18% है 3,600। 20% सलमान को आपने क्या किया है? गुड्स सेल किया है। अभी यहाँ पे कैश मिला है आपको या फिर कैश मिला है ऐसा मेंशन नहीं किया है, तो ये क्या है? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो एंट्री क्या होगी? कैश टू सेल्स एंट्री नहीं है। कैश टू सेल्स कब होगा? जब आपको कैश मिलेगा यहाँ पे। तो क्या एंट्री होगी? सलमान टू सेल्स। सलमान जो है यहाँ पे सलमान है, सेल्स है। सलमान क्या है? सलमान पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो सलमान रिसीवर है, तो सलमान क्या होगा? डेबिट होगा। सलमान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सलमान से हमें कितने पैसे लेने हैं? 23,600। सेल्स हुआ है 20,000 का। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या है? जीएसटी है। टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी कितना है? 1,800। जीएसटी कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड सोल्ड टू सलमान। अभी नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर 1,000 12% जीएसटी एंड पेड बाय चेक। सी गुड्स आपने परचेज किया है एंड चेक के थ्रू आपने क्या किया है? पेमेंट कर दिया है। तो परचेज जब हम करते हैं और उस पर जीएसटी पे करते हैं तो जीएसटी एक्सपेंस भी क्या होता है? डेबिट होता है।
परचेस अकाउंट डेबिट, सी परचेस किया है आपने, कितने परचेस आपने कितना किया है, 1 लाख का गुड्स परचेस किया है, उस पर आपने जीएसटी पे किया है, इनपुट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, अकाउंट डेबिट। सी 1 लाख का 12% इज 12,000, तो 6,000 आपका इन सी जीएसटी होगा, एसजीएसटी कितना होगा 6,000। टू से आपने यहाँ पे क्या किया, कैश डायरेक्टली आपने चेक के थ्रू पे किया, चेक के थ्रू पे किया, दैट मीन्स आपका पेमेंट कहाँ से गया है, बैंक के थ्रू गया है, तो हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट, 1,12,000। being goods purchased and paid through check. नेक्स्ट है, लास्ट एंट्री है, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग 20,000। सी वेजेस आउटस्टैंडिंग, अभी आउटस्टैंडिंग क्या है, सी आप लोग ने जब भी हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, पर्सनल अकाउंट में 3 तरह का था, पर्सनल अकाउंट, देन पर्सनल इम्पर्सनल, देन क्या था, जस्ट अ मिनट, हम सी पर्सनल अकाउंट हमने जब पढ़ा था तो पर्सनल अकाउंट में 3 तरह का था। एक पर्सनल अकाउंट में मतलब जैसे कि किसी पर्सन को बिलोंग करता है तो वो पर्सनल अकाउंट में आता है, देन कोई इंस्टीट्यूट का नाम है, कोई फर्म है, तो दैट वो भी पर्सनल अकाउंट में आता है। देन जो आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो भी क्या होता है, वो पर्सनल अकाउंट में आता है। आउटस्टैंडिंग मतलब जो एक्सपेंसेस पे नहीं हुआ है, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो भी क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में शो होता है। तो वेजेस अकाउंट, ये ट्रांजेक्शन क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग 20,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, वेजेस पे नहीं हुआ है, तो वेजेस क्या है, एक्सपेंस है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होगा, क्रेडिट होगा, वेजेस एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, मतलब ये क्या है, आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंस। तो सी ये अगर आपने तब नहीं देखा था तो अभी भी आप जब भी गोल्डन रूल्स जो है वो वापस रिवाइज करके देख लीजिए, उसमें जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, वो भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो है वो मिला नहीं है, इन फ्यूचर उनको देना है, तो आउटस्टैंडिंग क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो वेजेस जो है ये नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट होगा, एंड आउटस्टैंडिंग जो है ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग, से कभी भी अगर आपको आउटस्टैंडिंग का अगर आपको एंट्री पास करना है तो आउटस्टैंडिंग जो है ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, रेंट है, तो ये एंट्री क्या होगी, अगर रेंट होगा तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। सी ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, पर्सनल अकाउंट में आता है, एंड ये हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है जब ये अनपेड होता है। तो वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। सो विद दिस ये आपका जो प्रॉब्लम है ये खत्म होता है, इसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे।